बच्चों, कैसे हो? देखो आज बुद्ध की कहानी। किसकी? बुद्ध। बुद्ध की कहानी। बुद्ध कौन थे? देखो, बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये किसके? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना। और जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इन्हें? गौतम। गौतम के नाम से जाना जाता था। और इनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। और यह वह समय था जब लोगों ने जो है क्या है, लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जब लोगों के जीवन में क्या तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। कल हमने बात करी थी ना जनपद और महाजनपद की। तो महाजनपदों के राजा जो है क्या थे, बहुत ही इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभरे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभरे। और गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। देखो गांव के जीवन में भी क्या आ रहा था? बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब देखो विचारक, विचारक क्या होता है? विचारक समझ पा रहे हैं बात को? क्या होता है विचारक? जो विचार करते हैं, ठीक है ना, क्या सोचते हैं, ठीक है ना। विचार करना क्या होता है? सोचना, किसी गंभीर समस्या के बारे में सोचना। अब देखो क्या है, जब गांव के जीवन में जो है बदलाव आ रहे थे तो बहुत से विचारक जो थे, बहुत से क्या लोग परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। ये जो परिवर्तन हो रहा है गांव में, जो परिवर्तन आ रहा है, देखो खेती में भी परिवर्तन हुआ ना, गांव में जो परिवर्तन आ रहा है, इनको जो है ना क्या समझने का प्रयास, ये क्यों आ रहा है। और वे जीवन के सच्चे अर्थ को जो है को भी जानना चाह रहे थे। क्या जानना चाह रहे थे जो विचारक थे? जीवन में सच्चा अर्थ क्या है उसको भी जानना चाह रहे थे। और बुद्ध क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय। और क्षत्रिय कौन? शासक होते थे ना, हमने बात करी थी। क्या होते हैं क्षत्रिय? शासक। और सांख्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने जो अपना घर के सुखों को छोड़ दिया। अब देखो ये क्या है, बुद्ध एक जो है कौन है? एक लड़का है, ठीक है ना। क्या है? बुद्ध एक मान के चलते हम, क्या है, कौन है? आदित्य है बुद्ध, है ना। तो अब देखो क्या है, उन्होंने क्या किया? क्षत्रिय तो क्या है? क्षत्रिय है। और कुल क्या है? सांख्य कुल का है। और युवा अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? घर छोड़ दिया। ठीक, घर छोड़ दिया एकदम बिल्कुल। और अनेक वर्षों तक जो है भ्रमण करते रहे। अनेक वर्षों तक जो है बुद्ध क्या करते रहे? भ्रमण, घूमते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। और भी विचारक थे, ठीक, जो ये सोचने में लगे हुए थे, समझने में लगे हुए थे, ये जो परिवर्तन आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। तो उनसे मिलकर जो है क्या चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं को जो है क्या स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया कि जो है ज्ञान प्राप्त जो है ना, मैं क्या स्वयं से ही जो है ज्ञान प्राप्त करूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने क्या गया? वे गए बोध गया। कहाँ गए? बोध गया। कहाँ पर है ये? बिहार में है। एक जगह का नाम है, क्या है? बोध गया। कहाँ है? बिहार में है। और यहाँ पे था एक पीपल का पेड़। कौन सा पेड़ था? पीपल का पत्ता, हरा हरा पत्ता। तो देखो क्या हुआ, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो है उन्होंने क्या की? तपस्या की। क्या किया? तपस्या की। अंततः उन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हो गया। किसको? और अब देखो इसके बाद वे बुद्ध कहे जाने लगे। अभी तक क्या थे? गौतम और सिद्धार्थ है ना। भाई सिद्धार्थ का नाम क्या था? गौतम था, ठीक। और बुद्ध कब कहे जाने लगे? जब ये बोध गया गए और यहाँ पीपल के नीचे बैठकर इन्होंने जमकर तपस्या की। क्या करी? जमकर तपस्या करी। और फिर उसके बाद इनको क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। तब से ये क्या कहे जाने लगे? बुद्ध कहे जाने लगे। क्या कहे जाने लगे? बुद्ध। और
यहां से वे कहाँ गए, यहां से गए वाराणसी। कहाँ गए, वाराणसी, वाराणसी। यहां से कहाँ गए वो, वाराणसी गए। और कहां पर है ये, सारनाथ में। वाराणसी का वाराणसी के कहाँ गए, वाराणसी के निकट पड़ता है सारनाथ। क्या पड़ता है, सारनाथ। सोमनाथ भी है, ठीक है ना, सोमनाथ गुजरात में है, सारनाथ ठीक से लिख देते हैं ना, है ना। ये लो, सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार क्या दिया, यहां पर इन्होंने दिया पहली बार उपदेश। क्या दिया, उपदेश। पहली बार सारनाथ में, वाराणसी के पास ही जो है पड़ता है सारनाथ, वहां पर उन्होंने क्या किया, पहली बार उपदेश दिया। क्या दिया, उपदेश। क्या होता है, क्या होता है उपदेश, शिक्षा देना, ठीक है ना, किसी को जो है क्या, शिक्षा देना, उपदेश देना। और कुशीनारा कहां पड़ेगा, कुशीनारा। इसको कुशीनगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कुशीनगर भी कहा जाता है। कुशीनारा में जो है क्या, मृत्यु से पहले के जो शेष दिन रहे होंगे, ठीक है ना भाई, मरने से पहले जो अंतिम दिन जो है ना, कहां पर उन्होंने क्या किया, अंतिम दिनों में जो है क्या किया, शेष जीवन उन्होंने क्या किया, पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में लगा दिया। भाई देखा नहीं, विचारकों से जो है चर्चा परिचर्चा करने के लिए वो भ्रमण करते रहे, यहाँ गए वहां गए यहाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने जो पूरा जीवन अपना जो है किसमें लगा दिया, पैदल भ्रमण करने में ही लगा दिया। और शेष जीवन उन्होंने कहाँ व्यतीत किया, कुशीनारा, जिसको कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया, अपना जीवन जो है क्या किया, भ्रमण करने में और लोगों को शिक्षा देने में क्या किया, व्यतीत किया। और बुद्ध ने जो है शिक्षा दी। अब देखो, शिक्षा देने में तो व्यतीत किया भाई, भ्रमण करने में बुद्ध जो है कौन है, इनके बारे में हमने पढ़ा अभी मोटा मोटा तौर पर। अब देखो बुद्ध ने क्या किया, शिक्षा दी। पहले उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। कहां पर किया था ज्ञान प्राप्त, बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो है ना बैठकर उन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। और वाराणसी सारनाथ में उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया, ठीक है ना। और कुशीनगर में उनकी हो जाएगी मृत्यु, ठीक है ना। अंतिम दिन है अब इनके, ये क्या है, अब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और भ्रमण किया, ठीक। अब ये क्या है, ज्ञान क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना, ज्ञान के शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो वो क्या शिक्षा है, इनकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, शिक्षा। क्या शिक्षा दी बुद्ध ने, तो देखो क्या है, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। भाई जीवन में क्या है, बहुत सारे कष्ट हैं और दुख है, नहीं है, कष्ट भी है और दुखों से क्या है, भरा हुआ है। और एक ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से होता है। देखो ये क्या है, हमारी इच्छाओं और लालसाओं से होता है, जो कि हमेशा पूरी नहीं की जा सकती। क्या है, जो कि हमेशा पूरी नहीं की जा सकती। अभी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं, अभी इच्छा ये कर गई, अभी इच्छा ये कर गई, कभी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। क्यों, एक इच्छा पूरी होगी फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। तो कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के लिए, करने के बाद जो चीज हमने चाही, कुछ भी चाहा हमने और उसको प्राप्त कर लिया, ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर बाद में हम संतुष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते, सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होते, ठीक है ना। एवं आर्थिक अथवा अन्य वस्तु पाने की इच्छा करने लगते हैं, ठीक है ना। अब कोई चीज इच्छा करी, पाली, फिर दूसरी इच्छा होगी, ठीक है ना, क्या होगी, दूसरी चीज की इच्छा होगी, संतुष्ट नहीं हो सकते कभी हम। बुद्ध ने इसे जो है क्या कहा, अब देखो इसी चीज को बुद्ध ने क्या कहा, आपने पूछा था ना, क्या बोलता है इसको, लिप्सा या तृष्णा। जैसे होते हैं ना, घिन्न करते ना हम लोग, आसान भाषा में बात करते ना कि ये छी है, नहीं करते, कैसे करते सिवाय छी नहीं करते। तो समझ पाए इस चीज को, जो है क्या कहा, जो लोग संतुष्ट नहीं होते, ठीक है ना, उन्हें क्या है, पाने की लालसा है कि एक इच्छा खत्म नहीं हुई दूसरी फिर शुरू होगी, संतुष्ट नहीं होते, उसको बुद्ध ने क्या कहा, लिप्सा और तृष्णा कहा। और बुद्ध ने शिक्षा दी कि क्या, कि आत्म संयम,
अपनाकर हम ऐसी लालसा से जो है क्या है मुक्ति पा सकते हैं। ये जो लालसा और इच्छाएं है ना, तो हम क्या संयम पालें, क्या पालें, अपनी आत्मा पर संयम, कि हमारी आत्मा पर क्या हो, संयम हो। संयम में कहने का मतलब है कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, स्टीयरिंग होता है ना हमारे हाथ में होता है, इधर को भी मोड़ सकते हैं इधर को भी मोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं संयम करना। भाई स्टीयरिंग पर संयम होता तभी तो गाड़ी सीधी चल पाती है, ठीक है। तो ऐसा करके हम जो है क्या है अपनी आत्मा पर संयम पाकर जो है हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं हम, मुक्ति पा सकते हैं। वैसे मुक्ति जो है ना चार धाम जाके भी पाई जाती है ना, गंगा स्नान कर लो तो मुक्ति मिल जाती है, नहीं। देखो स्नान कितने तरीके के होते हैं स्नान। हाँ अच्छा बताओ बताओ, गंगा नहान, दशहरा नहान। देखो बच्चे क्या होता है स्नान, मतलब होता है क्या, नहाना, है ना। अब हम कितने तरीके से नहा सकते हैं, कैसे बताओ। अच्छा हम कितने तरीके से नहा सकते हैं, सोचो जरा, विचार करो, हम कितने तरीके से नहा सकते हैं, हम कितने तरीके से नहा सकते हैं। देखो एक तो होता है पानी का स्नान, पानी से नहा सकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं जल स्नान। क्या बोलते हैं उसको, जल स्नान। और एक होता है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान कैसे होता है, जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं ना, देखो अश्वमेध यज्ञ की बात करी थी ना, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की जो ज्वाला प्रज्वलित होती है ना, उस ज्वाला से जो गर्मी निकलती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। तो वो जो है हमारे शरीर पे क्या लगती है ना, अब देखो जब आग से हम दूर भागते हैं ना, ज्यादा तपस लगने लगती है, तो वो जो तपस होती है ना, वो उससे हमारा होता है अग्नि स्नान। क्या होता है, और एक होता है मड स्नान, मट्टी में करते हैं ना लपेट के, जैसे मुल्तानी मिट्टी, देखा होगा आपने, मुल्तानी मिट्टी से क्या करते हैं, लगाते हैं ना, चेहरे पे लगाते हैं ना, तो क्या होता है, मड स्नान होता है, ठीक है ना। और एक होता है वायु स्नान। वायु स्नान आप जो है क्या है, ऐसे आसमान में जब हवा चलती है ना, देखो पसीना आता है और आप ऐसे खड़े हो जाओ, हाँ कितनी ठंडी है, हवा चल रही है, तो ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, उसको बोलते हैं वायु स्नान। तो कितने स्नान हो गए, जल स्नान, अग्नि स्नान, वायु स्नान, मड स्नान, और कौन सा बचा है, जल स्नान। देखो जल स्नान हो गया, अग्नि स्नान हो गया, मड स्नान हो गया, और और वायु स्नान, और कौन सा बच गया पांचवा, बताओ बताओ बताओ। हैं, कल बताऊंगा मैं, ठीक है ना, कैसे बताऊंगा, कल बताऊंगा। क्यों बताऊंगा कल, क्योंकि कल मैं आपसे पहले ये चार सुनूंगा, फिर पांचवा बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो स्नान के बारे में समझ पाया, कितने तरीके से स्नान होते हैं। चलिए अब हम बात करते थे, हम शिक्षा की बात कर रहे थे ना, शिक्षा। तो देखो वे मानते थे कि क्या हमारे कर्म, उनका मानना क्या था कि हम अगर अगर हम आत्मा पे संयम कर लें तो जो है क्या इस लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। वही किसका, बुद्ध का मानना था। ये क्या बुद्ध का मानना था कि हम आत्मा पे अगर संयम पालें तो हम क्या है लालसा से मुक्त हो सकते हैं। और उन्होंने लोगों को जो है दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी जीवन का क्या आदर करना चाहिए, ठीक है ना। जानवरों का भी जीवन है अपना, ठीक है ना, तो उसका भी क्या है आदर करना चाहिए। और आदर करने की शिक्षा ऐसी उन्होंने शिक्षा दी, ठीक है ना, कि भाई जानवरों का भी आदर करो, ठीक है ना, मनुष्यों का भी आदर करो, ठीक है ना, मनुष्यों के साथ साथ और दयालु बनो, ठीक है ना, क्या करो हमेशा दयावान बनो, दया करो। और वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, जो भी हम कर्म करते हैं, ठीक है ना, सभी अपने अपने जो है क्या है कर्म करते हैं और उनको कर्म के आधार पर क्या फल मिलता है। तो वे मानते थे कि कर्मों, हमारे जो कर्मों के परिणाम हैं वे चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समझ पाए बात को बच्चे, क्लियर हुई बात। देखो क्या है कि हमारे कर्मों के जो परिणाम है, अब कर्म हम क्या कर, सब कर्मी तो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने ज्यादा खा लिया, ठीक है ना, तो पता लगा टट्टी लग गई, नहीं है कि नहीं। और पार्टी में गए, और पार्टी में, क्योंकि पार्टी में देखो खाना जो है ना क्या है थोड़ा वैसा होता है, मसाले वसाले सब जो है ना ये, तो उससे क्या बदहजमी हो जाती है आगे ना। कभी कभी क्या हो जाता है, पार्टी में से आप ज्यादा खा लिया या मटर मटर पनीर हुआ ज्यादा खा लिया तो सुबह देखा टट्टी लग गई, है ना। समझ पा रहे बात को, क्लियर हुई ना बात। तो ऐसे ही देखो क्या है कि हमेशा क्या करनी चाहिए, दयालु रहना, दयालु भाई
बुद्ध क्या कहते थे कि हमेशा जो है क्या है, दयावान रहो, ठीक है ना, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का जीवन का भी क्या करो, आदर करो, ऐसे शिक्षा दी, ठीक है ना। वे क्या मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम, जो हमारे कर्म है उसका जो परिणाम है, अब देखो क्या है, आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते हैं तो क्या परिणाम आता है, परिणाम कैसा आता है, या तो फेल होंगे या पास होंगे, दो ही तो परिणाम होंगे, या तो फेल का होगा या पास का होगा। तो वे अच्छा, अब पास हो गए तो अच्छा है, फेल हो गए तो बुरा है, ठीक है ना। तो क्या है, हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ठीक है ना, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जो हमारा वर्तमान जीवन है इसके साथ साथ जो है क्या है, बाद के जीवन को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अद्भुत बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा में सामान्य लोगों को जो है ना क्या, प्राकृत भाषा में दी। कौन सी भाषा में दी शिक्षा, प्राकृत भाषा में, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, नहीं है, ये ऐसे ही है, क्या है, प्राकृत भाषा है। तो क्यों, क्योंकि उस समय के लोग जो है क्या थे, उस समय की भाषा कैसी थी, आम लोग क्या भाई कौन सी भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा, ठीक है ना, समझ पाए बात को। तो इससे सामान्य लोगों को जो है क्या, संदेश समझ सके, वो जो संदेश दे रहे हैं, वही बुद्ध जो संदेश दे रहे हैं शिक्षा के माध्यम से प्राकृत भाषा में देने का कारण क्या था, कि लोग क्या आसानी से समझ सकें। और बुद्ध ने कहा कि लोग किसी भी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह जो है चाहे उनका उपदेश है, बल्कि उसे जो अपने विवेक से मापें। क्या था बुद्ध का कहना, क्या था, देखो जो बुद्ध ने शिक्षा दी, बुद्ध ने जो शिक्षा दी, बुद्ध ने जो शिक्षा दी, तो बुद्ध का उद्देश्य क्या था, पहले बुद्ध ने क्या किया, देखो ज्ञान प्राप्त किया, ठीक, वे घर से जो है निकल गए और भ्रमण किया इधर उधर, तपस्या, और पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या, कहाँ, बोध गया में की। फिर उन्होंने क्या किया, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो है क्या किया, वाराणसी सारनाथ गए और उपदेश दिया, ठीक है ना, किस क्या दिया, उपदेश दिया। और फिर अंतिम जीवन, जो जीवन के अंतिम पल जो थे कहाँ बिताए उन्होंने, कुशीनगर में बिताए। फिर क्या किया, फिर शिक्षा देनी प्रारंभ की, और किस भाषा में दी, प्राकृत भाषा में, ताकि लोग क्या है अच्छे से समझ सकें। और बुद्ध ने क्या कहा, उनका मानना देखो यह था, शिक्षा केवल जो है क्या है, केवल इसलिए नहीं है, नहीं स्वीकार करें कि वह जो है क्या उनका उपदेश है। आप जो, इनका मानना था बुद्ध का कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, ठीक है ना, वो शिक्षा जो है इसलिए ना स्वीकार करें कि क्या, उस शिक्षा को केवल इसलिए ना स्वीकार करें कि उसका जो वो क्या उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उपदेश दे रहे हैं, वे क्या करें, बल्कि वे उनके विवेक से मापें। आप लो शिक्षा, शिक्षा के बाद अपने विवेक से मापो कि हाँ भाई हम दयालु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। ये थी किससे जुड़ी जानकारी, बुद्ध से जुड़ी जानकारी। किससे जुड़ी जानकारी थी, बुद्ध से जुड़ी जानकारी। अभी आगे आने वाले समय में ना, जब आप अगली कक्षा में जाएंगे बच्चों, तो देखो क्या है ना, अब ये उपदेश, पहले व्यक्ति कौन था, उपदेश, जिसे उपदेश दिया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, उपनिषद, क्या पढ़ेंगे हम, अब उपनिषद पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।